मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ बब्बर, एक नेटवर्क मार्केटर, ट्रेनर, एक मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं आपसे कोई सम जॉक्स या मोटिवेशन करने नहीं आया। आज मैं सीरियस बात करने आया, क्योंकि सीरियसनेस क्या होती है और सीरियसली क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बात पे बात करने आया हूँ। यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो रहेगी अगर आप इसे पूरा देखें तो। क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटर में आता हूँ तो काफ़ी लोग होते हैं जो मैं देखता हूँ कि वो सीरियसली बिल्डिंग अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे। तो ये दुख होता है कि जब वो आते हैं सीरियसली अपना वर्किंग नहीं कर रहे होते और वो बोलते हैं कि मैं भी करा था नेटवर्क मार्केटिंग बट मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने अपना बिजनेस को सीरियस नहीं लिया। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो। इसीलिए कुछ टाइम होता है जो कि आपके लिए बेस्ट टाइम होता है और कुछ टाइम आपके सीरियसनेस से बेस्ट बनता है। आप कितना सीरियसली हो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ देने के लिए, तो आपका अच्छा दिन है या आपका अच्छा दिन एक्चुअल में है। ये दो वजह होती हैं आपके बिजनेस को ग्रोथ दिलाने के लिए, सबसे बड़ी वजह। और जो आजकल के टाइम में ये लॉकडाउन चल रहा है, आज के टाइम में सबसे बड़ा चांस है आपके पास। आप सीरियसली इसे बिल्ड करो और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाओ। ये कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस को ग्रोथ दिला देंगे इसी टाइम में, और कुछ लोग हैं छोड़ के चले जाएंगे अपने बिजनेस को। तो यही टाइम है ग्रोथ पाने का, सक्सेसफुल होने का, और यही टाइम है छोड़ के जाने का। आपके ऊपर है क्या कर सकते हो। क्योंकि कुछ नकारा लोग ही छोड़ के जाएंगे, कुछ लीडर्स ही हैं वो करके दिखाएंगे। क्योंकि मैं एक सीरियसली बात करना चाहता हूँ सीरियस को लेकर। मैं नहीं चाहता कि आप, शायद आपने आईसीयू का नाम सुना होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें जाएं उसे, आप भगवान ना करे आप कहीं उसको जाने का मौका मिले किसी को भी। बट मैं आपको सीरियसली एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप आईसीयू जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना, सीरियसली कंडीशन में, सीरियस पेशेंट है। क्यों? क्योंकि तब 6 डॉक्टर, 8 नर्सेज एंड वार्ड बॉयज एक ही पेशेंट को देखने में लगे होते हैं, और सैकड़ों भर की मशीनें उसके तारों के साथ ज्वाइन करके उसे मॉनिटर कर रही होती हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो हर आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में उसको चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मैं जानता हूं कि क्या होता होगा, क्या किस तरह से वो मॉनिटर करते होंगे वो। क्योंकि वहां पे लगता है कि अगर हम कुछ डोज अप या डाउन करें तो क्या रिएक्शन हो सकता है। क्योंकि कुछ डोज को डाउन करने से या अप करने से रिजल्ट्स निकल के भी आ सकते हैं, या कुछ डाउन और अप करने से बात भी बिगड़ सकती है। क्योंकि इसी चीज़ को सीरियसनेस बोलते हैं कि वो छोटी से छोटी बात को, कहाँ अप हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है, कहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस डोज से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखते हैं हम। क्या हम वैसे ही अपने बिजनेस को देखते हैं? नहीं। क्योंकि आप अपने बिजनेस को सीरियसली दिखाते हो बट आप सीरियसली हो नहीं। सीरियसली करते हो, दिखाते हो, बट आप उतनी सीरियसली अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं देते, वर्क नहीं करते आप। कि एक दुकानदार तैयार होता है, एक कपड़े गारमेंट शॉप है, एक दुकानदार उसमें वर्क करता है, वो मालिक है उसका। वो क्या करता है, सुबह 5-6 बजे उठ के नहा धो के और खाना खा के अपना एक टिफिन पैक करा के अपने शॉप पे जाता है, शटर खोलता है, अपने स्टॉक को देखता है और उसको देखता है कि कितना स्टॉक पड़ा है, कौन सा स्टॉक पड़ा है, और वो पूरे दिनचर्या में जो भी काम होता है उसको प्रॉपरली नोट करता है। कितना माल बिका, कितना आया, कौन सा ज़्यादा बिका, कौन सा कम बिका। वो सीरियसली अपने काम को, छोटी छोटी बारीक की चीज़ को देखता है। क्या आप देखते हो? तो आपका आंसर आता है नहीं।
तो आप सिर्फ देखते ही इस टाइम जब आपको पैसा नहीं कम आ रहा था या आ ही नहीं रहा था, या आप उस टाइम कभी पैसा नहीं देखते, या सीरियसनेस कभी नहीं होता जब आपको पैसा आ रहा होता है। बस पैसा तो आ ही रहा है, क्या करना, टीम बन रही है, क्या करना अपने को, टीम करेगी ना। यही गलती कर देते हैं। फिर ये जब उनका बिजनेस एकदम ठप हो जाता है, फिर बोलते अरे सर ये देखो क्या हो गया, ये हो गया, मैं तो सीरियसली देख रहा था, वो हो गया। और आप सीरियसली से दिखा रहे थे, सीरियसली थे नहीं। आपको एक केस स्टडी में लेके आया हूँ, जो छोटी सी केस स्टडी है, ताकि आपको बता सकूं कि सीरियसली वर्क करने से एक्चुअल में होता क्या। क्योंकि मैं खास लिख के लाया हूँ, एक छोटी सी केस स्टडी है। आपने एक मूवी देखी होगी, मुगले आजम। मुगले आजम मूवी देखी होगी, तो उसमें यह भी पता होगा कि वर्क उसमें किस तरह की मूवी थी, और किस तरह आपको बढ़िया भी लगी होगी, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी। तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ सभी को बढ़िया लगी होगी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को नहीं लगी होगी, क्योंकि मैं इतना श्योर हूँ इस अपनी बात से लेके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सभी को बढ़िया लगी होगी अगर वो उसने मूवी देखी है तो। क्योंकि जो यहाँ पे सीरियसनेसली मूवी बिल्ड हुई है ना, उसका जो रिजल्ट निकल के है, तभी वो आपको इतनी बढ़िया लग रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या सीरियसनेसली उन्होंने काम करा, और कैसे वो आज के टाइम में इतना बूम पर है, क्यों इतनी लोग प्रशंसा करते हैं उस मूवी की। कि जो मुगले आजम की मूवी में था, जो कि उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे, वो खास दिल्ली से बुलाए गए, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते थे, जो सिपाहियों के, राजाओं के, मंत्रियों के जो भी कॉस्ट्यूम्स थे, वो दिल्ली से टेलर्स बुलाए गए उसके लिए, जो उन पर एम्ब्रॉयडरी करने नहीं थी। जो एम्प्लॉयज़ आए थे वो खास सूरत से आए थे, और मूवी बन रही है मुंबई में। मुंबई में एम्ब्रॉयडरी वाले होंगे ऐसा तो नहीं है ना, मुंबई में भी एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, बट जो बेस्ट है वो सूरत से, कि बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वर्क करते हो, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बेस्ट है। जो ज्वेलर्स बुलाए गए थे क्राउन्स के लिए, तो खास कर वो हैदराबाद से ज्वेलर्स बुलाए गए थे, और कोल्हापुर से उन ज्वेलर्स पे डिजाइन देने के लिए बुलाए गए थे, सिर्फ कोल्हापुर से। और राजस्थान से लोहार बुलाए गए थे हथियारों के लिए, जो तलवार धनुष जो भी उन्होंने बनाया उस टाइम, जो तीर कमान जो बने, तलवारें बनी, तो वो उस जो हथियार बने थे, तो वो राजस्थान से बुलाए गए थे, लाहौर से, लोहार से। आप देख लो, टेलर बुलाए गए दिल्ली से, एम्ब्रॉयडरी वाले सूरत से, ज्वेलर फ्रॉम हैदराबाद, कोल्हापुर से क्राउन आर्टिस्ट बुलाए गए, डिजाइनर बुलाए गए, राजस्थान से लोहार बुलाए गए। क्योंकि जो मूवी थी पूरी, पूरे इंडिया को बुला लिया था के आसिफ ने, सिर्फ एक मूवी को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुंबई में नहीं मिलेंगी ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वो बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उन्होंने ये बोला था अगर जो चीज़ बेस्ट है वो बेस्ट ही दिखाएंगे, बेस्ट ही अपने मूवी को दिखाएंगे। के आसिफ ने, एक बात बता दूँ, जो के आसिफ थे, और जो वहाँ पे राजा था जो दिखाया गया था, वो पृथ्वीराज चौहान, जो अकबर बना था, उसे 19 शॉट्स लिए गए और एक सीन ओके करा। 19 शॉट्स के बाद एक सीन ओके। पृथ्वीराज चौहान को बोला भाई रहने दे भाई, 19 शॉट्स हो गया और तूने एक सीन ओके करा। वो इतने हो गए थे क्योंकि इतना थक चुके थे, एक के बाद एक नहीं हो रहा, चल बढ़िया नहीं है, फीलिंग नहीं आ रही, बढ़िया नहीं है, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, यूं करते करते 19 शॉट्स लिए तो एक सीन ओके करा। अब देख सकते हो कितना सीरियसली वो अपने मूवी को ले रहे थे। तो कैसे बोलते हैं
तुझे अपना वेट है जो बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे अकबर चाहिए वैसा। यू इंक्रीज योर वेट, तो तू रोल हाथ से धो बैठेगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के सबसे जाने माने एक्टर रह चुके हैं, उनको भी बोला तू अपना वेट इंक्रीज नहीं करेगा तो रोल से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो अपने फिल्म के लिए सीरियस थे। अगर तूने वेट बढ़ाना पड़ेगा तुझे, अगर तेरे को रोल चाहिए तो ये वाला। उन्होंने रोल करा उसे और अपना वेट इंक्रीज भी करा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ये मूवी स्टार्ट हुई, जब ये टाइम था 1944 में, जब इंडिया आज़ाद भी नहीं होता, और इसकी रिलीजिंग हुई 1960 में। अब देख सकते हो आप कि 1944 में स्टार्ट हुई और 1960 में रिलीज हुई। 16 साल एक ही प्रोजेक्ट को दिया उन्होंने, और यही रीज़न है कि जो आज जो इनको देखता है इस मूवी को, उसे लगता है कि हाँ सच में ये हुआ होगा। क्योंकि उन 16 साल एक ही प्रोजेक्ट पे दिन रात लगे पड़े, सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, तो आज जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखने लायक है, बहुत धमाकेदार है। और जो उन्होंने एक सॉन्ग था, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, इतना कॉस्टली पड़ा था उनको, क्योंकि इतना पैसा लग गया था उतने में, उस टाइम में पूरी पूरी फिल्म बन जाती। और उस टाइम में एक सॉन्ग रिलीज किया गया, प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि क्या सी पूरी की पूरी जो मूवी थी वो ट्राई कलर में बनाना चाहते थे, बट जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, और ना के आसिफ ने ऐसे ही सॉन्ग रिलीज कर दिया। और वहाँ पे जो शीश महल दिखाया गया प्यार किया तो डरना क्या मुगल आजम में, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 10 मिलियन रुपीस की है। 10 मिलियन रुपीस दैट टाइम कॉस्ट, मतलब कि आज के टाइम के 1 करोड़ रुपए लगाए गए। 10 मिलियन सिर्फ एक शीश महल के लिए, और इस शीश महल को बनने में कम से कम 2 साल लगे थे। और एक बार तो ये हुआ था कि 101 बार लिखवाया गया था ये सॉन्ग, प्यार किया तो डरना क्या। शकील बदायूं जी इसके राइटर थे, प्यार किया तो डरना क्या। और नौशाद साहब के पास जब भी शकील बदायूं जी आते तो बोलते ये मैंने सॉन्ग लिखा है, देखो इसको मज़ा नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा। वो आते जाते अगर फील नहीं आ रहा, क्योंकि शकील बदायूं जी क्या दिए थे, बस कर बाप अब तो रहने दे। क्योंकि नवाज साहब बोलते थे सिर्फ क्या सिद्दीकी ही नहीं, सीरियसली अब इस फिल्म के लिए मैं भी सीरियस हूँ। और जो आइकनिक बैटल हुई थी सलीम एंड अकबर के बीच, तो उस फिल्म में जो कि एनिमल्स थे, जो कि उन्होंने चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई थी, जो पूरी पूरी सेना इस्तेमाल करी थी, 2000 घोड़े, 4000 हाथी और 8000 ट्रुप्स एंड कुछ सिपाही इंडिया गवर्नमेंट से बोरो करे थे, फौजी। अब देख लो, सिर्फ एक टेक के लिए, सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई के लिए कितना सारी चीज़ों को इंक्लूड करा। क्योंकि उनको कहते थे कि हम असली में दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिखाएं मगर असली ना लगे, क्योंकि उसमें जब फील नहीं आएगा। क्योंकि फीलिंग के लिए उन्होंने 2000 घोड़े, ऊंट, 4000 हाथी, 8000 ट्रुप्स और सम सोल्जर्स बोरो इन इंडियन आर्मी, सिर्फ एक लड़ाई के लिए। कि उनका सिंपल सा फॉलो था, मॉरल था कि हम जो दिखाएंगे वो एक्चुअल में रियल लगना चाहिए।
कि आज जब भी कोई मूवी देखता है वो, तो यूं लगता है कि हाँ सच में ये सब हुआ होगा दैट टाइम। एंड जोधा भाई कृष्ण का स्टैचू झुला रहे हैं, जोधा भाई कृष्ण जी का स्टैचू झुला रहे हैं। वो स्टैचू प्योर गोल्ड का, प्योर गोल्ड का था। और वो साफ साफ कहते हैं कि अगर स्टैचू को हम रियल दिखाएं मगर रियल ना लगे, वो फील नहीं आएगा। और मूवी के एंड होने के बाद उन्होंने बोला कि के.आर. ने बोला इसे पिघला दो, इसे बेचाते हैं। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, नवाब साहब बोलते हैं नहीं, इसे मैं खुद रखूँगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे रहते हैं। और नवाब साहब मुस्लिम हो थे, और उन्होंने बोला था जब इनकी मूवी रिलीज़ हुई थी, कृष्ण जी का स्टैचू वो खुद अपने घर लेके गए थे। और जब तक वो जीवित थे उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति को झूला झुलाया था। ये होती है सीरियसनेस। सीरियसली अपने काम में डूबे रहना, सीरियसली अपने काम को वर्क देना, अपना टाइम देना अपने काम को। इसमें मोहब्बत जिंदाबाद, उसमें 1000 लोगों को बोला गया कि तुमने इको क्रिएट करना, और गाना गवाया गया। क्योंकि उस टाइम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, तो इसलिए 1000 लोगों के आगे माइक रखा गया ताकि वो इको क्रिएट हो। और जो मूवी रिलीज हुई वो मराठा मंदिर में थी 1960 में। जब ये रिलीज हुई तो उस मंदिर की 1100 कैपेसिटी थी, जो सिर्फ 1100 ही लोग आ सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते थे। बट जब रिलीज हुई 1 लाख लोग उस मूवी के रिलीज को देखने के लिए आए। और जो उसका पोस्टर था उसे 4 हाथियों पर लाया गया। और क्या सिर्फ लिखते हैं अपने बुक में कि जो उनको बस पान और सिगार भी थे ना, वो भी उधार लेके खाते थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो खुद के पैसे से सिगार पी सके। और जो उसमें मधुबाला जी थे, जो उनको जंजीर पहनाई गई, वो भी असली थी, ताकि जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन है वो रियल है। और इसी फिल्म में ही एक गाना है तो जो बैकग्राउंड में दिया जाता है, तो वहाँ पे बोला गया कि जो ऐसा कोई है क्या, सिद्दीकी साहब बोल के आसिफ साहब बोले कि जो तानसेन जैसा गाता हो। नवाब साहब बोले हाँ एक है बड़े गुलाम खान। आज बोले मुझे मिलना है, मुझे ये गाना गवाना उनसे। वो नवाब साहब बोले वो फिल्मों के लिए गाना नहीं गाते, अच्छा मेरे को तो गाना वही गाएंगे अब तो। अब क्या करें, नवाब साहब बोले ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है, कुछ मानेगा है नहीं। वो लेके गए। बड़े गुलाम खान साहब उस टाइम लखनऊ में रहते थे, उनसे मिलवाया। ये के आसिफ हैं, ये मुगल आजम बना रहे हैं, ये आपको गाना गाने के लिए बोल रहे हैं इस फिल्म में। और बड़े गुलाम खान कहते हैं तुम्हें पता ही है मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। वो उसे अंदर लेके गए, बोले कि मैं कुछ नहीं चाहता, ये बड़ा जिद्दी आदमी है, मुझे यहाँ पर लेके आ गया। अब बोलता सिर्फ गाना आप ही सही गवाएगा, मांग तो रानी मेरी आप ही कुछ करिए। ऐसा बोला ऐसी बात है, इसे ठीक कर दूं। बोला अब मेरी तो मान नहीं रहा, आप कुछ कर सको तो कर दो। ये के.आसिफ साहब नवाब जी लिखते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। जब उन्हें बुलाया गया बड़े गुलाम साहब ने, तो वो कुर्ता पहनने आए। और नवाब बड़े गुलाम खान बोलते हैं गाना गवाएगा। बोला हाँ। तो 50,000 रुपये लूँगा। 50,000 रुपये उस टाइम में 50,000 रुपये एक गाने के। 300 रुपये एक
मिलते थे मंथली, और जितने चाहे गाने गा दो। और उन्होंने एक सॉन्ग के लिए 50,000 रुपये मांगे। कैसे क्या करते, वो कुर्ता में हाथ डाला, 10,000 का पैकेट था, टेबल पर रखा और कश मारा। और नवाब साहब लिखते हैं कि वो जब भी बात करते हैं या कोई भी दिनचर्या करते हैं, वो सिगार रखते हैं और वो सिगार पीते हैं। कि उनकी जिद होती थी, जब भी वो बड़े गुलाम खान से बोलते थे गाना तो आप भी गाएंगे, वो एकदम कश मारते थे, गाना तो आप ही गाएंगे। कि बड़े गुलाम खान को भी उनकी डेडिकेशन से के नीचे हारना पड़ा, क्योंकि जब एक सीरियसली कोई काम बिल्ड करता है तो पूरी दुनिया उसके साथ काम करने जुटती है। और एक और बात है, जब भी के.आर. सिंह जी कोई भी आगे वर्किंग के बारे में सोचते हैं कि ये शॉट के बाद कौन सा शॉट लेना चाहिए, क्या करूं अपनी फिल्म को बेटर बनाने के लिए, वो सोचते रहते थे। और चेयर पे बैठे होते थे ऐसे, और हाथ में सिगार जल रही है। वो जलते 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 लकीरों को चीरते हुए बुझ जाती है। कि जब भी वो बोलते हैं कि उनकी जो रास्ते हैं दोनों हाथ के ये जले हुए हैं, वो इतना डेडिकेशन के साथ सोचते रहते हैं, सीरियसली अपने काम में डूबे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब आग आई उनके हाथ को चीर के चली गई। क्योंकि जब ये सीरियसनेसली बिल्ड करता ना कोई बिजनेस, तो ध्यान नहीं होता कि क्या चल रहा है अपने आसपास। क्योंकि जब भी मैं कहता हूं कि सीरियसनेस के साथ अपना बिजनेस बिल्ड करो, ताकि जब आप बढ़िया तरीके से सीरियसली अपना बिजनेस बिल्ड करोगे, कुछ टाइम बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाएगी, इतना बड़ा धमाका होगा कि सभी लोग जो आपको ना बोल के गए थे वो खुद आएंगे आपके पास। और वो आप जब टाइम दोगे और बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है तेरे को ज्वाइन कराने का, क्योंकि जब एटीट्यूड झलकता है आपका, कि आपका एटीट्यूड ही उस टाइम बोलेगा। कि जब आप सीरियसली काम अपना बिल्ड करते हो तो आपका काम बोलता है, जब आप सक्सेस हो जाते हो तो आपके अचीवमेंट्स बोलती है। कि इस टाइम आप सिर्फ सीरियसली दिखा रहे हो अपने आप को, सीरियसली बिल्ड नहीं कर रहे। जैसे एक बच्चा शैतानियां करता रहता है हर टाइम, और माँ बोलती है कि पापा आने वाले हैं, तू क्या कर, तू किताब खोल के बैठ जा, कम से कम उनके सामने तो किताब खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दे। और जब भी पापा आते हैं बच्चा वही करता है, आता है पापा के सामने बुक खोल के बैठ जाता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूं। बट एक्चुअल में ये नहीं है। तुम भी यही करते हो, सिर्फ दिखाते हो कि तुम सीरियसली अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बट एक्चुअल में ये नहीं है।